नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सामान्य विज्ञान के कार्य वर्क टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप किसी भी जहाँ जनरल साइंस आती है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, किसी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का, किसी भी स्टेट का टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, एम पी टेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, 10th लेवल की साइंस है, जहाँ जनरल साइंस है, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उसका जो फर्स्ट पेपर है जीके का, जो जीके का फर्स्ट पेपर है, वहाँ जो जनरल साइंस, वहाँ कार्य का अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। आप इस वीडियो को एक बार सही से देख लेना, कार्य का वीडियो। अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो फिजिक्स का लेवल है नहीं, इस वीडियो में मैंने बनाया भी नहीं है, इसको केवल जनरल साइंस के हिसाब से बनाया गया वीडियो है। जो जनरल साइंस का कार्य का कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। एक बार इसे गौर से देखना। देखो, कार्य, जब किसी वस्तु पर बल लगेगा, बल लगाकर उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए तो यह क्रिया कार्य कहलाती है। कोई वस्तु रखी है, चाहे अलमारी मान लो, दीवार मान लो, कोई अपनी टेबल मान लो, कुर्सी मान लो, अगर हम उस पे बल लगा रहे हैं और उसका विस्थापन हो रहा है, यानी उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है वो वस्तु, तो उस पे कार्य होगा। अगर वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है, वो अपने स्थान पर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस पे किया गया कार्य जीरो रहेगा। जैसे हम किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं, तो कितना ही मार लो उस दीवार को, उसको हम हिला भी नहीं सकते, आगे बढ़ा भी नहीं सकते, जगह भी स्थान भी परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उस पर किया गया कार्य है, जो भी हम कितनी भी मेहनत कर ले, उस पर किया गया कार्य क्या है, जीरो है। जबकि हम किसी बैग को उठा रहे हैं, उठा के दूसरी जगह रख दिया, किसी पुस्तक को उठा के दूसरी जगह रख दिया, फुटबॉल को लात मार दी, क्रिकेट के बैट से बॉल को मार दिया, तो इस प्रकार जो भी अपना गेंद है विस्थापन परिवर्तन, अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, तो उसमें कार्य होगा। बल, वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें विस्थापन उत्पन्न किए होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ये परिभाषा क्लास जो 8 है उसकी बुक में दे रखी है। ये परिभाषा, वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। मतलब सामान्य भाषा यही है, वस्तु पर बल लगाओ और उसके स्थान में परिवर्तन करो। देखो, बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना। कोई वस्तु विराम अवस्था में है, स्थिर है, दीवार खड़ी है, अलमारी रखी है, टेबल रखी है, कुर्सी रखी है, अगर हम उस पर बल लगाएंगे और उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन कर देंगे तो कार्य होगा। या फिर कोई गतिशील वस्तु है, और उसके वेग में परिवर्तन कर देंगे तो कार्य होगा। ये परिभाषा क्लास 10th की साइंस की बुक में दे रखी है। ये 10th की में दे रखी है ये परिभाषा, और ये परिभाषा 8th की क्लास में दे रखी है। दोनों का सारांश ये एक ही निकलता है। ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है कि कोई वस्तु है, उस पर बल लगाओ और उसके स्थान में परिवर्तन कर दो तो क्या होगा, कार्य होगा। सामान्य बात यही है। देखो, कार्य केवल तभी ही होता है जब कोई बल गति उत्पन्न करता है। गति उत्पन्न का मतलब वह वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करेगी, वह वस्तु अपने स्थान से खिसकेगी, वह वस्तु विराम अवस्था से अपना गतिमान होगी, उसका स्थान परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब क्या है, सारांश क्या निकल के आ रहा है कि कार्य तभी होगा जब कोई बल लगाए भी हम, जैसे दीवार पे बल भी लगा दे, लेकिन दीवार पे बल लगाने पर वो दीवार हिलेगी नहीं, नहीं हिलेगी तो उसमें गति ही नहीं उत्पन्न होगी, तो उसमें क्या गया कार्य शून्य होगा। देखो, यदि बल लगाने से किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो हम यह कहते हैं कि कार्य हुआ है। फिर वही घूम के आ रहा है कि बल लगाओ, कोई परिवर्तन करो, स्थान परिवर्तन करो, उसके वेग में परिवर्तन करो, उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन करो, तो बल लगाने पर यानी कि उसका विस्थापन होगा, वो चलेगी, तो उसका क्या होगा, वो कार्य होगा। ठीक है साथियों। देखो, सामान्य भाषा में देखो, इसका उदाहरण टाइप में परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया, उसके वेग में परिवर्तन कर दिया, उसकी आकृति में, उसके रासायनिक संगठन में, ताप में, रंग में, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा अगर, तो कार्य तो होगा ही होगा, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। देखो, प्रत्येक परिवर्तन के लिए कार्य का होना आवश्यक है। हम किसी भी प्रकार का किसी वस्तु में परिवर्तन करेंगे, उसका स्थान परिवर्तन करेंगे, उसकी विराम अवस्था से करेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्य होगा। देखो, ये नोट देखो एक बार यहाँ पे, कार्य के लिए बल द्वारा विस्थापन होना अनिवार्य है। देखो, घूम फिर के क्या बात आ रही है, कार्य के लिए अगर हम किसी वस्तु पे, दीवार पे, अलमारी पे, किसी पेड़ पर, किसी बड़ी मशीन जैसे जेसीबी ट्रक पे हम बल लगा रहे हैं, लेकिन उसको हम खिसका ही नहीं पा रहे, उसका विस्थापन, उसका स्थान परिवर्तन कर ही नहीं रहे, वो विस्थापन जीरो है, उसका विराम अवस्था से परिवर्तन कर ही नहीं पा रहे, तो उसका कार्य क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो अनिवार्य शर्त है उसका विस्थापन हो, उसका स्थान परिवर्तन हो, उसकी अवस्था परिवर्तन हो, तो कार्य होगा। यदि हम वस्तु का विस्थापन, स्थान परिवर्तन, वेग में परिवर्तन नहीं कर पाए तो हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अगर हम वस्तु का विस्थापन या फिर स्थान परिवर्तन, वेग में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो कार्य, जैसे दीवार पे धक्के मार लो आप, नहीं तो उसको खिसका सकते हैं, ना उसका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, ना उसमें कोई वेग वाला सिस्टम है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जैसे इसमें उदाहरण यहाँ दे भी रखा है, अपने हाथों से दीवार को धक्का मारो, हाथों पर वजन लेकर खड़े हो आप, 20 किलो वजन लेकर खड़े हो, हम थक रहे हैं, हमारे पसीना भी आ रहा है, जोर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी किया गया कार्य क्या है, शून्य है, क्योंकि ना तो हम विराम अवस्था से परिवर्तन कर रहे हैं, उसके स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें कोई विस्थापन हो रहा है, बस एक जगह खड़े हैं, कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है साथियों। तो कार्य की परिभाषा में घूम फिर के एक ही बात आ रही है, कोई वस्तु है, उस पे बल लगाओ, बल लगाओगे तो उसके स्थान में परिवर्तन होगा, उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन होगा, उसमें विस्थापन होगा, विस्थापन होगा तो उसमें कार्य होगा। ठीक है साथियों। अब देखो, कार्य के बारे में सामान्य जानकारी है ये, कहीं भी आ जाए सीधा, कार्य क्या है, अदिश राशि है, अदिश और सदिश, ये फिजिक्स में चलती है, जनरल साइंस में नहीं चलती, लेकिन किताब में दे रखा है, 10वीं की साइंस की किताब में दे रखा है कि कार्य एक अदिश राशि है। यहाँ 10वीं और 8वीं की किताब से लिया गया है, इससे ऊपर एक शब्द भी नहीं लिया गया इस वीडियो के अंदर। तो 10वीं तक का मतलब जनरल साइंस है, और जनरल साइंस चाहे फिर होगा एसएससी में हो, रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, ग्रुप डी में हो, किसी चपरासी की भर्ती में हो, फोर्थ ग्रेड भर्ती में हो, पशु परिचय की भर्ती हो, किसी भी प्रकार की जो 10th लेवल तक की साइंस आएगी, चाहे किसी टीचर एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें जनरल साइंस या जनरल नॉलेज बोलते हैं उसको, जीके वाला पेपर, उसमें भी अगर साइंस दे रखी है तो वहाँ भी काम आएगा। 10th से ऊपर किसी 11वीं 12वीं कोई फिजिक्स का कोई एक भी शब्द इसमें नहीं लिया गया है, न कोई बीएससी एमएससी का, केवल जो भी एक एक शब्द है जो 8वीं और 10वीं की आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या है, एक अधिश राशि है, कार्य का ऐसा ही मात्रक, देखो एक तो होता है ऐसा ही मात्रक जो वर्तमान में प्रचलित में है, इससे पहले सीजीएस भी चलता था, सीजीएस मात्रक, और ये भी चलता था। ये तीन पद्धति थी पुराने जमाने में, तो किसके लिए थी,
लंबाई के लिए और किलोग्राम के लिए यानी द्रव्यमान के लिए। देखो इसको दोबारा देखो एक बार। एक तो लंबाई हो गई, पहले लंबाई चलती थी, किसी खेत की लंबाई, किसी कपड़े की लंबाई, किसी मकान की लंबाई, किसी भूखंड की लंबाई। और द्रव्यमान, द्रव्यमान तो चलता ही था, 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, 10 किलो, 20 किलो, कोई भी चीज़। और एक चलता था समय। पुराने टाइम के हिसाब से 3 ही जनरल थी। तो समय क्या था? समय जो घड़ी थी वो। तो लंबाई को पुराने ज़माने में फुट में मापते थे और द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे और समय को सेकंड में मापते थे। तो ये पद्धति हो गई थी एफपीएस, पहले चलती थी। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। ये चलती थी। उसके बाद में समय आगे आया, फिर वो लंबाई, फिर द्रव्यमान, वही समय। फिर लंबाई को फुट के बजाय सेंटीमीटर में मापने लग गई, द्रव्यमान को पाउंड के बजाय ग्राम में मापने लग गए और समय को वही सेकंड में मापते थे। और उसके बाद में और समय बढ़ा, एमकेएस, लंबाई को मीटर में मापने लग गए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापने लग गए, समय को सेकंड में मापने। लेकिन ये 3 पद्धति थी, अलग अलग कन्फ्यूजन वाला सिस्टम था। तो फिर सब इसका अपडेटेड रूप इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा ही पद्धति हो गई, जो पूरे संसार में एक ही मानक पद्धति है। लंबाई को सभी जगह मीटर में ही मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में ही नापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। तो ऐसा ही मात्रक इस प्रकार। ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? जूल। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो सीधा याद रखना है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। बस सीधा क्वेश्चन आ जाए, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? किसी भी टेट एग्जाम में, साइंस में, जनरल साइंस में, रीट लेवल 1 में, रीट लेवल 2 में कहीं भी आ सकता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। और ये भी 10वीं की साइंस में दे रखा है कि कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, परिभाषा से हम निकालते हैं। कार्य बल इंटू विस्थापन। किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो वस्तु अपनी विराम अवस्था में चेंज करेगी, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, तो विस्थापन होगी। तो कार्य क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। देखो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बल का मात्रक क्या है? हम जानते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। विस्थापन दूरी का मात्रक, अभी लंबाई का मात्रक, दूरी का मात्रक हमने बताया, ये क्या है? मीटर है। तो ये ऐसा ही मात्रक है। तो एक कार्य का मात्रक हमने कहा था ऐसा ही मात्रक में जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन और 1 मीटर से क्या बन गया? 1 जूल बन गया। जो ऐसा, ये भी कार्य का जो बल है, बल का भी ऐसा ही मात्रक है, और जो दूरी या विस्थापन है इसका भी ऐसा ही मात्रक है। दोनों का ऐसा ही मात्रक है। तो ये क्या हो गया? ऐसा ही मात्रक 1 जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। ठीक है साथियों। अब देखो हम जो सीजीएस पद्धति में है, एक ये है, ये याद करने की चीज़ है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। क्या होता है? डाइन। ये भी दे रखा है 10वीं क्लास की आरबीएससी वाली बुक में। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो देखो 1 न्यूटन की जगह क्या रख दिया हमने? 10 की घात 5 डाइन। और मीटर की जगह 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर रख दिए। तो ये तो था ऐसा ही मात्रक। अब यहाँ डाइन और ये सेंटीमीटर किसका है? सीजीएस मात्रक है। तो 1 जूल कितना हो गया? 10 की घात 7। यानी अगर पूछा जाए 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ हो गया। लेकिन ये अर्घ किसमें है? सीजीएस में। ये भी 10वीं क्लास की साइंस में दे रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 10 की घात 7 अर्घ। 10 की घात 7 अर्घ हो गए अर्घ। तो अपने को याद रखना है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है और 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं, जो सीजीएस मात्रक हो जाएगा। ये जूल कहाँ से आया? न्यूटन भी ऐसा ही मात्रक है इस बल का। बल से क्या आया? न्यूटन आया। विस्थापन से क्या आया? मीटर आया। दोनों ही ऐसा ही मात्रक है, तो जूल ऐसा ही मात्रक हो गया। अब न्यूटन की जगह इसका सीजीएस मात्रक डाइन रखते हैं और मीटर की जगह इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर रखते हैं, तो 10 की घात 7 सेंटीमीटर 1 जूल अर्घ के बराबर हो गया। ये अपने को याद रखना है। अब देखो परिभाषा सिंपल, अभी तक सिंपल चल रही थी। अब आप सोचोगे ये क्या आ गई? वही परिभाषा में चेंज की। 8वीं क्लास की किताब में भी दे रखा है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो हम आपको नंबर बता देंगे, वहाँ बुक की पेज भेज देंगे या बुक का पीडीएफ भेज देंगे। और 10th क्लास की बुक में भी ये दे रखा है। क्या? कार्य बराबर बल, बल तो लगा ही देते, और बल की दिशा में विस्थापन। ये परिभाषा दे रखी है। जनरल वही आ गई, सामान्य नहीं है वैसे तो। देखो ये बुक से ही उठाया हुआ डायग्राम है। कोई वस्तु यहाँ रखी है, इस वस्तु पर हम खींचते हैं, बल लगाते हैं और वस्तु को यहाँ तक लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन तय कर दिया इस वस्तु ने? एस विस्थापन। तो बल कितना है? बल एफ है। और बल की दिशा में विस्थापन कितना कर दिया? एस है। यानी विस्थापन का मतलब दूरी, वो कितना चली, उसकी विराम अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ। तो हम ये तो शुरू में कह रहे हैं कि कार्य जब ही होगा जब हम बल लगाने के बाद में वस्तु चलेगी, गति करेगी, अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करेगी, यानी कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। तो ये जनरल सामान्य परिभाषा हुई। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब देखो यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, भाई इसमें तो क्या था कि बल भी इधर ही लग रहा था, बल इधर ही लग रहा था ना, और वस्तु जा भी इधर ही रही है, तो दोनों सेम दिशा में है। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि बल इधर लगे, बल इधर लगे, बल इधर लगे, बल इधर लगे, इधर लगे। बल हम किधर भी लगा रहे हैं, वस्तु इधर जा रही है, तो अलग अलग दिशा होगी। इसकी जाने की दिशा, विस्थापन की दिशा इधर है, बल की दिशा कुछ भी हो सकती है। तो इसके आधार पर जनरल कार्य का एक सूत्र बन जाता है, जो देखो जो सभी जगह लागू होता है। बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा अलग हो तो विस्थापन की दिशा में जिधर विस्थापन हो रहा है, जिधर वस्तु जा रही है, उधर क्या करेंगे? बल के घटक, बल का घटक लेंगे, द्वारा किया गया कार्य, बल का घटक द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा ना। बल की दिशा के द्वारा किया गया कार्य याद किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। जैसे देखो इस चित्र में देखो एक उदाहरण, ये वस्तु थी, इस वस्तु पर हमने बल इधर लगाया, लेकिन ये वस्तु इधर नहीं गई, किधर गई? इधर गई। अब इसको कैसे समझेंगे? मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। कोई बालक है किसी प्रकार का, एक बॉक्स लेते हैं, बालक खूब खेलते हैं, कार्टून बॉक्स किसी भी प्रकार का, उसके रस्सी बांध के खींचते हैं, खींचते नहीं खींचते उसमें कुछ सामान रख के, लेकिन बल तो इधर लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु धरातल के समतल पे जाती है कि नहीं जाती? जाती है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। उदाहरण हो गया तो क्या हो गया? अब देखो इसमें ये देखेंगे कि विस्थापन तो इधर हो रही है, वस्तु इधर जा रही है और बल इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। तो इसका घटक लेंगे, इस बल का जो है, इस बल का इधर वाला घटक ले लेंगे। ये दूसरा वाला घटक अपने कोई काम का नहीं है, तो इधर घटक कौन सा आएगा? एफ कोस थीटा। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसको याद रख सकते हो आप, एफ कोस थीटा। अब देखो इसमें कोई खास ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। बल का विस्थापन की दिशा में घटक, भाई मेन बात क्या कर रहे थे हम? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन कर रहे थे। तो अब बल क्या है अपना? दूसरी दिशा में जा रहा है, तो उसका विस्थापन का घटक क्या आया?
ये एफ कोस थीटा और विस्थापन वही विस्थापन एस। तो अब जनरल सूत्र बन के आ गया एफ एस कोस थीटा, ये सभी जगह लागू होगा, चाहे बल किसी भी दिशा में लगे। देखो आप ऊपर वाले उदाहरण पे चलते हैं वापस, इसी उदाहरण पे मान लो ये उदाहरण है, देखो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब साहब वहाँ कोस थीटा का क्या चक्कर था अभी बताता हूँ। वस्तु यहाँ रखी है, इस पर बल लगा रहे हैं, बल इधर है और वस्तु जा भी किधर रही है, इधर ही। तो बल के और विस्थापन के बीच में कोण कितना है, इधर ही जा रहे हैं दोनों, तो 0 डिग्री का कोण है। और 0 डिग्री, अब देखना समझना, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस अगर कभी थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी हो तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। यानी अगर हम यहाँ कोस थीटा भी रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 आ जाएगा, बल वापस क्या आ जाएगा, 1 का मान तो 1 ही रहेगा, एफ एस आ जाएगा ना। तो इस वजह से सबसे जरूरी कार्य का सूत्र अपने को अगर याद रखना है तो सामान्य तो सबको याद है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, लेकिन अगर ये याद रख सकते हो, रख पाओ तो ये याद रख लेना, जो हर परिस्थिति में लागू होगा, जो आपको कंफ्यूजन में नहीं करेगा। कार्य तो है ही रहा एफ और विस्थापन है ही। ये कोस थीटा क्यों आया, क्योंकि कार्य पता नहीं किस दिशा में लग रहा है, कोई वस्तु है हमें पता ही नहीं थीटा कोण पे 1 डिग्री पे लग रहा है, 2 डिग्री पे लग रहा है, 3 डिग्री पे लग रहा है, 4 डिग्री पे लग रहा है, 5 डिग्री पे लग रहा है, 10 20 30 40 50 60 90 100 120 180 270 360, किस दिशा में थीटा लग रहा है उसी हिसाब से ये कार्य करेगा। देखो यहाँ हो गया। अब देखो इसके उदाहरण बात करते हैं। अब एक चीज आपने परखो, अगर इस सूत्र से बात करें तो आप परख भी सकते हो। ये हो गया। अब कोस थीटा जैसे 0 का उदाहरण हमने बताया, तो 0 का मान तो 1 होता है, सब जानते हैं। और हो सकता है 90 आ जाए, कोस 90 डिग्री, तो सब जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो 90 का मान होता है 0। अब सब कोस 90 आता है, ये 0 होगा, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 हो गया, कार्य बराबर 0 हो गया। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। कोई दीवार है, उसमें हम ऐसे लंबवत हाथों से दबाव लगा रहे हैं, वैसे तो उसका विस्थापन नहीं होगा, लेकिन हम हाथों की बात करें तो उसके ऊपर बल की बात करें तो बल 90 डिग्री हो रहा है, कोस थीटा 0 हो रहा है, विस्थापन भी 0 है, तो वैसे भी वो तो कार्य 0 हो गया। लेकिन बल की बात करें तो बल 90 डिग्री, थीटा 90 है, तो 90 का मान भी 0 हो गया। दूसरा उदाहरण बताते हैं। कोई कुल्ली है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं कार्य बराबर, सबसे पहले हमने बात की कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ये सामान्य परिभाषा है, सामान्य सूत्र है, और ये सामान्य रूप से लागू हो सकता है। जैसे हम कोई वस्तु है, इस पर इधर बल लगा रहे हैं, तो बल भी इधर लगा रहे हैं और वस्तु इधर ही खिसक रही है। तो दोनों के बीच में सेम दिशा है, समान दिशा है, तो थीटा होगा 0। थीटा 0 हो गया तो कोस 0 का कोस 0 का मान कितना होता है 1। जब थीटा 0 हो गई तो कोस 0 का मान होता है 1। इस वजह से हमने यहाँ कोस थीटा नहीं लिखा। ठीक है साथियों, तो कार्य का सामान्य तो ये सूत्र होता ही होता है, बल का विस्थापन की दिशा में घटक और विस्थापन, ये सूत्र है। ये थीटा कोण का हम उदाहरण पढ़ ही चुके हैं कि जब कोई वस्तु है, इस पर हम इधर एफ लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल का ये घटक हो गया किसकी दिशा में, विस्थापन की दिशा में। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल का विस्थापन की दिशा में घटक एफ कोस थीटा इंटू विस्थापन। ठीक है साथियों, लेकिन अगर एक ही दिशा में है तो थीटा का मान होता है 0 और कोस 0 का मान 1 होता है, तो कोस थीटा नहीं लगाते, जो सामान्य सूत्र में हमने लगाते। देखो हमने ऊपर सबसे पहले सामान्य सूत्र यही लिखा है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W बराबर एफ इंटू एस। अब इसको फिजिक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, W बराबर एफ इंटू एस। क्यों, ये दोनों सदिश राशि, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। ये सदिश राशि को दर्शाने का तरीका है, कार्य एक अदिश राशि है, ये सामान्य हो गया। लेकिन इसमें हम कोस थीटा को इसीलिए छोड़ रहे हैं कि थीटा को हम 0 मान के चल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ कोई वस्तु है, इसकी परिभाषा में भी हम यही तो बोल रहे हैं, और बल की दिशा में विस्थापन हो गया, तो इस वजह से छोड़ते हैं। यहाँ पे देखो शुरू में सामान्य परिभाषा में यही होता है, वस्तु पर लगने वाला बल, यहाँ हमने लिखा नहीं है इसी वजह से। वैसे सामान्य परिभाषा में यही आता है कि बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के कारण कार्य संपन्न होता है। बल, किसी वस्तु पर बल लगाए और बल की दिशा में विस्थापन। हमने ये तो कह दिया विस्थापन अनिवार्य है, परिवर्तन अनिवार्य है, विरामावस्था से गतिशील होना जरूरी है, वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करना अनिवार्य है। लेकिन अगर सामान्य दोनों एक ही दिशा में कर रहे हैं तो कोस थीटा का मान हो जाता है 0, कोस थीटा 0 और कोस थीटा 0 डिग्री और 0 डिग्री का मान होता है 1। इस वजह से हम इस सूत्र में छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये देखो इस जनरल बात ये होगी, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, जिसकी बात हम कर ही चुके हैं सबसे पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे पहला बिंदु की, तो हमने बात कर ली कि अगर बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, ये बल है ये विस्थापन है, दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा 0 है, थीटा 0 का मान 1 होगा, तो कार्य बराबर कोस थीटा वाला घटक ये हट जाएगा क्योंकि उसका मान 1 हो जाता है। ये कार्य हो गया। अब इसमें कई उदाहरण हो सकते हैं, चाहे हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं, बच्चा गाड़ी चला रहा है, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है इसमें उदाहरण। अब हम बात करते हैं, ये भी बात हमने कर ली, गुरुत्वीय बल के कारण, जो गुरुत्वीय बल है उसके कारण किया गया कार्य कितना है, mgh। इसको मैंने आपको बता भी दिया। कोई वस्तु है h ऊंचाई से गिर रही है, तो इसका विस्थापन तो कितना हो गया h, विस्थापन भी नीचे है, गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर लग रहा है, गुरुत्वीय बल बराबर होता है F बराबर mg होता है। तो mg और h, तो ये कार्य हो गया किसके द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। इसमें भी थीटा क्या है, कोस थीटा 0 डिग्री है, इस वजह से एक मान है, इस वजह से इसको हम यहाँ छोड़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु पर लगाया गया बल और उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, वह वस्तु पर हम बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापन इधर कर रही है, तो थीटा हो गया 180 डिग्री, और कोस 180 का होता है -1, तो ये क्या हो गया, कार्य बराबर -fs। तो हम इससे क्या सारांश में निकले कि कार्य पहले तो धनात्मक आ रहा था, 0 डिग्री थी, और 180 हो गया तो कार्य क्या गया, ऋणात्मक। यानी कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसका मान शून्य भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले कहा कि दीवार को धक्का मार रहे, दीवार विस्थापित नहीं हो रही, अपनी विराम अवस्था में है, दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दीवार अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रही, तो उस समय कार्य क्या हो रहा है, 0। हमने आपको कहा कुल्ली अपने सर पर सामान रख के चल रहा है, तो सामान जो है उस पर नीचे गुरुत्वीय बल लग रहा है और वो 90 डिग्री, सामान विस्थापित इधर हो रहा है और गुरुत्वीय बल लग रहा है उसके नीचे की ओर, तो वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का कोस 90 का मान होता है 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, कार्य 0 नहीं होगा। तो ये इसमें तीसरा उदाहरण देखो, पहले तो हम इसमें देख लेते हैं भाई ये परिस्थिति कब आएगी। देखो कोई वस्तु गतिशील है, तो गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, कुछ भी मान लो, उसको हम अगर रोकने का प्रयास करेंगे, ब्रेक लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में बल इधर लगा रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ये उसका उदाहरण यहाँ दे रखा होगा। देखो कोई
गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है तो गाड़ी की गति को विपरीत दिशा पर एक बार लगे तो गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दोनों में 180 डिग्री का कोण होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। इस अर्थात चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाकर गति कम करता है तो उसे रोकता है, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। 2 उदाहरण हो गए। पहले उदाहरण हमने बात की, कोई वस्तु आगे गति कर रही है, हम आगे की ओर खींच रहे हैं। इस प्रकार दूसरी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नेगेटिव। तीसरी मैंने आपको बताई दी वैसे तो, मैं 90 डिग्री कोस 90 है, इसका मान 0 है, कार्य हो गया 0। कोई दीवार है उस पे लगाए जाओ तो वो दीवार खिसकेगी नहीं, तो इसमें दोनों कार्य कर सकते हैं, विस्थापन उस दीवार का नहीं होगा 0। एस 0 है तो कार्य 0 क्यों? क्योंकि डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। तो एफ ये एस 0 है तो पूरा कार्य। अब कोस थीटा की बात करें दीवार पर, अगर हम हाथों की बात करें तो दीवार और हाथों लंबवत है तो वो 90 के हिसाब से 0 हो रहा है। अब तीसरी बात करते हैं, कुली वाला हमने बताई दिया, चलो दोबारा कुली वाला उदाहरण देते हैं। तो कुली में क्या है, ये कोई व्यक्ति है, उसके सर पे सामान है और व्यक्ति, ये मान लो ये व्यक्ति है, इसके ऊपर सामान है, व्यक्ति इधर जा रहा है, यानी वस्तु भी विस्थापित हो रही है, ये मान लो आप फिर भी। लेकिन इस पे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल कौन सा, एफ बराबर एम जी, एम जी नीचे की ओर लग रहा है और विस्थापित आगे कौन कितना है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना हो जाएगा 0। तो कार्य किया गया कार्य, हम किसी वजन को लेकर खड़े रहो, किसी वजन को सर पर लेकर चले, या किसी कोई हाथ में सूटकेस वगैरह है, उसमें भी वही बात है, तो इन सब में किया गया कार्य शून्य हुआ। देखो अभी एक उदाहरण और है, वर्ताकार गति वर्तुल गति में अभिकेंद्र बल द्वारा अभिलंबित लगता है और अभिकेंद्र बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता। ये बल है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है, थीटा का मान 90 हो गया तो कोस 90 का मान 0 हो गया, 0 हो गया तो कार्य 0 हो गया। यानी इसको आप सीधे भी याद रख सकते हो, 2-4 उदाहरण मैं बता रहा हूँ जनरल साइंस के हिसाब से। तो वर्ताकार गति वर्तुल गति, इसमें कार्य कितना होगा 0। कुली वाला उदाहरण, इसमें कार्य क्या होगा, देखो कुली द्वारा अपने सिर पर सामान रखकर कोई कार्य नहीं होता। तीसरा उदाहरण, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य शून्य है जबकि वस्तु के विस्थापन, देखो जैसे इस उदाहरण में गुरुत्वीय बल की बात आपने करी थी, जैसे ये वस्तु है, ये इधर यहाँ से यहाँ तक आ गई तो विस्थापन तो हो रहा है, समझ रहे हो, लेकिन इसमें गुरुत्वीय बल किधर लग रहा है, नीचे विस्थापन और गुरुत्वीय बल में थीटा कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अब कहेंगे कि भाई यहाँ वस्तु कैसे आ गई, या तो हमने यहाँ फोर्स लगाया है, बल लगाया है अतिरिक्त, है तो ये घर्षण बल है, जो घर्षण, ये वस्तु घर्षण बल को विरोध करके यहाँ तक गई है, ये घर्षण बल के विरुद्ध बल लगा रहे हैं जब गई है यहाँ पे, लेकिन गुरुत्वीय बल का यहाँ कोई महत्व नहीं है, गुरुत्वीय बल के कारण तो यहाँ कार्य शून्य है। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, ये कार्य क्वेश्चन हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें करेंगे कार्य क्वेश्चन, ठीक है साथियों। एक बार थोड़ा सा रिवीजन देखो इसका। देखो सबसे पहले तो कार्य में अपने को ये याद रखनी है, कोई वस्तु है उस पर बल लगाओ, चाहे किसी भी दिशा में लगाओ, किसी भी दिशा में बल लगा दो, सबसे जरूरी है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसकी वो गतिशील होनी चाहिए, उसका विराम अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। अगर वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, स्थिर है, तो उसमें किया गया कार्य 0 है। ऐसे उदाहरण कोई भी आए, दीवार को खिसका रहे हैं, अलमारी को खिसका रहे हैं, कोई गाड़ी को खिसका रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी नहीं खिसक रही, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या 0 होगा। तो इस स्थिति में जब विस्थापन हो ही नहीं रहा, एस का मान 0 है तो सारा कार्य 0 रहेगा। दूसरी बात, कुली वगैरह द्वारा किया गया कार्य, उसमें थीटा, उसमें भी 0 रहेगा। वर्तुलाकार गति में भी कार्य 0 रहेगा। कार्य में ये आपने को याद रखना है, कार्य के लिए विस्थापन अनिवार्य शर्त है, यानी वो अपने परिवर्तन करे। देखो कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, कार्य का मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक अर्ग है, ये अपने कार्य का सूत्र है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। सामान्यतः इसमें कोस थीटा है, उसको छुपा दिया गया क्योंकि सामान्य कार्य कोई वस्तु है उसकी दिशा में बल भी उधर लग रहा है, विस्थापन भी उधर लग रहा है, तो थीटा का मान 0 लेके, थीटा का मान 0 लेकर ये सूत्र रखा गया है। ये इसका एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक इसका अर्ग है 10⁻7, ये हम बात कर चुके। ये तीनों परिस्थिति हमने बात कर चुके हम। ये थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपसे इतना टिपिकल थीटा नहीं देगा, सामान्य थीटा देगा। ऐसे नहीं कि 30 डिग्री 45 डिग्री वो भी दे सकता है, लेकिन सामान्यतः क्योंकि सबको 0, 90 और 180 ये मान याद रखने हैं। 0 का मान 1, 90 का मान 0, 180 का -1, यानी कार्य धनात्मक ऋणात्मक और 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।